दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको आप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि हम जनवरी या फिर फरवरी में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे हम मंडी भाव और मार्केट में जो कि अच्छे से पैदावार लेकर अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। तो वह ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं, क्योंकि आप किसान भाई तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलें तो लगाते हैं, पर उन फसलों के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसान भाई उन फसलों को लगाकर अच्छे से अच्छा पैदावार पा सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन घंटी है तो उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो भी नई नई वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे और आप उन वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि अपनी फसलों में कौन से कीट लगते हैं और कौन से रोग लगते हैं, तो उनके लिए आप जो कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और समझना है, तभी जाकर आप सभी उन जो कि सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो किसान भाइयों, जो कि सबसे पहले सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात की जाए तो आप किसान भाई जैसे कि करेले की खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप करेले की जो जनवरी से लेकर 15 फरवरी से पहले आप करेले की फसल लगाते हैं, तो आप किसान भाई जब मंडी भाव में ले जाएंगे तो आपका जो कि 50 रुपये से 60 रुपये केजी तो आपका आसानी से बिक जाएगा और मार्केट में भी आपको बहुत ही अच्छा जो कि रेट देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन सी वैरायटी लाकर जो कि करेले की लगा सकते हैं और उनमें रोग भी नहीं लगता है उन वैरायटियों में। तो वह वैरायटियाँ मैं आप किसान भाइयों को बता देता हूँ। तो आप किसान भाइयों को ये कॉपी और पेन लेकर आपको उनको अच्छे से लिखना है, तभी जाकर आप उन वैरायटियों को मार्केट से लेकर आएंगे। तो सबसे पहली वैरायटी तो आप किसान भाई VNR नवधन सीड्स के नाम से देखने को मिल जाएगी। तो आप किसान भाई इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं। तो आप किसान भाई लिटिल जो कि चैंप के नाम से देखने को मिल जाएगा वह सीड, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा तीसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप किसान भाई VNR कंपनी का जो कि आकाश के नाम से सीड देखने को मिल जाएगा, तो आप किसान भाई इस सीड को भी लगा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई यह हाइब्रिड जो कि करेले का बीज है, तो आप किसान भाई इस प्रकार से जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं और आप किसान भाइयों को जो कि 60 दिन में उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप किसान भाई करेले की खेती कर सकते हैं। और करेले के बीज का टेम्परेचर की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को जैसे कि ठंडा मौसम है तो टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप किसान भाई जैसे कि जो कंपोस्ट खाद है तो उसमें आप करेले के बीजों को जो कि अच्छे से जर्मिनेशन कर ले, थोड़ा थोड़ा जब जर्मिनेशन हो जाए तो उसके बाद आप उन बीजों को जो कि खेतों में लगाकर जो कि पौधे उछेर कर आप उनसे आगे जाकर जो कि अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से तो पहली सब्जी वर्गीय फसल को लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो आप किसान भाई जैसे कि भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो भिंडी की खेती के लिए आप ऐसे कौन से बीज लेकर आए, तो मैं आप किसान भाइयों को इसमें जो कि हाइब्रिड बीज बताने वाला हूं, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से जो कि एक डायरी में नोट करना है। तो आपको ये एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी के नाम से जो कि देखने को मिल जाएगा, तो आप इस भिंडी का बीज भी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। दूसरी वैरायटी आप BSF कंपनी की जो कि सिग्मा के नाम से देखने को मिल जाती है, तो आप इस वैरायटी की भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो आप किसान भाई नामदारी सीड्स के नाम से जो कि NS 862, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि आप किसान भाई इनमें से किसी भी वैरायटी को लगाते हैं तो आप किसान भाइयों को जो कि 60 दिन में अच्छे से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि किसान भाइयों भिंडी की खेती में देखा जाए तो उसमें जो कि सफ़ेद मच्छरी लगते हैं, तो उसके लिए आप अच्छा वाला कीटनाशक लेकर आकर जो कि भिंडी की खेती में स्प्रे करते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार से तो किसान भाइयों आप जो कि 2 सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो आप किसान भाई तीसरी सब्जी वर्गीय फसल जो कि खीरा की खेती कर
सकते हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा जो कि खीरा का डिमांड रहता है। और आप किसान भाइयों को देखा जाए तो मार्केट में जो मंडी भाव है, तो आपको 15 रुपये से 20 रुपये केजी आपका जो कि मंडी भाव में आसानी से बिक जाएगा। और आपका मार्केट में जो कि खीरा 30 रुपये केजी से 40 रुपये केजी आपका आसानी से बिक जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई जो कि खीरा की खेती भी कर सकते हैं। खीरा के लिए आप किसान भाई जो कि मार्केट से उन बीजों को लाकर लगा सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, कि वह ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको हम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप फरवरी के महीने में यदि आप हरा धनिया की खेती करते हैं, तो हरा धनिया की डिमांड मार्केट में या फिर मंडी में बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो आप किसान भाई हरा धनिया लगाकर जो कि आपका मंडी भाव 60 रुपये केजी आपका जो कि हरा धनिया आसानी से बिक जाएगा। और उसी वक्त जो कि मार्केट का जो कि भाव देखा जाए तो आपका 80 रुपये किलो से 100 रुपये किलो हरा धनिया आसानी से बिक जाएगा। क्योंकि उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रहती है हरा धनिया की, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही महंगा धनिया बिकता है। तो इसलिए आप किसान भाई जो कि हरा धनिया की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हरा धनिया को बार बार काटेंगे तो वह वापस से जो कि फुटाव करेगा, अच्छे से बढ़वार कर लेता है। तो आप किसान भाई एक दो बार भी उस हरा धनिया को काट कर जो कि अच्छे से जो कि पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको 4 ऐसी जो कि सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया है। यदि आप किसान भाई जनवरी के महीने से लगार यदि आप 15 फरवरी तक इन चारों फसलों को लगा लेते हैं, तो आप किसान भाई आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। अच्छे से आप किसान भाई उन फसलों की अच्छे से खेती कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई अनेक प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं, और उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि हम ऐसी कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए भी वह किसान भाई जो कि उन फसलों को लगा सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटे को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ अनेक प्रकार की फसलों के बारे में, कि उनमें रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो उनके लिए आप मार्केट से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं और उनको आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करके जो कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।